हेलो दोस्तों, कैसे हैं? न्यू रिसर्च यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आइए फिर से एक नए चैप्टर में लेकर आए हैं और आज वो है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। यानी कि अब ये देखना चाहेंगे कि विद्युत धारा का क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, इनके बारे में समझेंगे। प्रभाव का मतलब यही हो गया, जैसे कि मान ले जाए किसी आदमी को आप घर में लाते हैं, ठीक है, कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर अलग कोई अगर आदमी आता है तो उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए, ये कैसा है, बढ़िया से बैठता है, उठता है, इसका व्यवहार कैसा है, इसका सोच कैसा है, इसके नज़रिए कैसे हैं। तो इस तरह का हम उस व्यक्ति क्या करते हैं, हम गुण को पकड़ने का कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से हमारे विद्युत में क्या होता है कि इनके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, इनके क्या क्या गुण होते हैं, इसे हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, आज इसी के बारे में पूरी तरह से हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको जानने से पहले इसमें थोड़ा सा 2 पॉइंट उसको पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा है वो है फ्यूज है। पहला क्या है? फ्यूज। फ्यूज। और सेकंड जो हमारा है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। और थर्ड हमारा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव। हम मुख्य रूप से क्या करेंगे, ये 3 चीज़ों पर हम क्या करेंगे, विचार करेंगे और इसी में इस टॉपिक को हम पूरी तरह से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे भी क्या होता है कि 1-2 क्वेश्चन बनने लायक होते हैं। और हम सिर्फ इसके लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि मुझे सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन ही मुझे बनना है, बल्कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो चीज़ हम पढ़ते हैं हम उसे साइंस से जोड़ करके अपने जो घर के कार्य को कैसे सही बनावे, कैसे सुदृढ़ बनावे, कैसे आसान बनाए, है ना। तो इस चीज़ को हम इस चीज़ के लिए क्या करते हैं, हम साइंस को पढ़ते हैं। अगर वास्तव में कहा जाए ना कि पूरे ओवरऑल अगर कोई सब्जेक्ट अगर बढ़िया है इस मतलब कि संसार में, तो वो है हमारा साइंस। क्योंकि साइंस में आपका 80% आपका सीखने वाली चीज़ होती है और बाकी आपके जो सब्जेक्ट है वो आपको ज्ञान देने के लिए चीज़ है, मतलब कि ज्ञान लेने वाली चीज़ है। अभी हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी हो गए, है ना, पॉलिटिकल हो गए, है ना, हमारा और भी जो है इकोनॉमिक्स हो गए। तो ये सब थोड़ा सा जो क्या है कि हमारे दैनिक जीवन, जो हमारे दिनचर्या में जो हम काम करते हैं, है ना, उस पर ये आधारित रहती है। लेकिन जो साइंस जो होता है वो हमारे रंग रूप और दुनिया को बदल देने वाली ही ये क्या एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए हम इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं साइंस को। ठीक है, साइंस में क्या होता है ना कि थोड़ा पढ़ते हैं फ्यूज। फ्यूज क्या है? आप लोग सभी लोग जानते हैं कि फ्यूज जो हम घर में लगाते हैं, है ना, जो हम मतलब कि जो हम वो घर में बनाते हैं, घर में लगाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, स्टेबलाइजर में लगाते हैं। स्टेबलाइजर में लगाने के बाद क्या करते हैं, बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स वगैरह में हम क्या करते हैं, इसका यूज हम करते हैं। वास्तव में फ्यूज किस लिए लगाया जाता है, हम आपसे पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए, हम बताते हैं कि फ्यूज हम इसलिए लगाते हैं वास्तव में, क्योंकि जो हमारा उपकरण है, जो बिजली से चलने वाले जो सामान है, उसे बचाने के लिए क्या करते हैं, हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहीं भी देखिएगा अगर कहा जाता है कि विद्युत धारा जो करंट होते हैं जहाँ से शुरू होता है उसी जगह पे इस फ्यूज का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए कि आप इन्वर्टर वगैरह में देखे होंगे कि छोटा सा कहते हैं फ्यूज होता है। देखिए फ्यूज कैसा होता है, ये इस प्रकार का होता है फ्यूज। बड़े समझिएगा तब आपको पता चलेगा, ठीक है, कि फ्यूज किसे कहते हैं।
ठीक है। ये इस प्रकार से क्या होता है, इसका फ्यूज होता है, यहाँ से एक तार निकला होता है, एक यहाँ से एक तार निकला होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका फ्यूज होता है। अब बात करते हैं कि फ्यूज पहले क्या था, कि लोग पहले नहीं समझते थे कि फ्यूज क्या था नहीं था, तो आसानी से जाकर टोका फंसा देते थे, और अगर कस के कोई अगर वोल्टेज दे दिया तो हमारे घर के जितने सारे उपकरण होते थे, पंखा हो चाहे बॉल हुए चाहे आयरन हो चाहे कुछ भी हो चाहे टीवी हो गए, है ना, फ्रिज हो, गीजर, चाहे जो भी चीज़ है वो सभी क्या होता था, वो उड़ जाता था, ख़त्म हो जाता था। क्यों? क्योंकि हर मतलब कि बिजली का जो भी सामान बना हुआ है उसका एक कैपेसिटी होता है कि इस क्षमता का, इस पंखे पर इतना वोल्टेज का करंट ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा भेज दिए तो पंखा क्रैक हो सकता है, फट सकता है, जल सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। बल्ब में भी क्या लिख दिया जाता है कि 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, है ना, 12 वोल्ट। अगर उससे अगर अधिक अगर कर दिया जाए तो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा ना, ख़त्म। तो इसी सब चीज़ों को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम फ्यूज को प्रयोग करते हैं। घर में हो, इन्वर्टर में हो या किसी भी उपकरण में हो, तो उस सब में क्या होता है, फ्यूज के इसीलिए हम क्या करते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं। यानी कि घर में जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं, जितने सारे उपकरण हैं, पंखा हो गया, बिजली हो गए, बल्ब हो गया, आपका गीजर हो गया, आयरन हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब को हम बचाते हैं। अब जैसे मान कर चलते हैं कि जो फ्यूज की जो तार में ये जो तार जो होता है, ये कैसा तार होता है, कहता है कि नाइक्रोम का तार होता है। कैसा होता है, तो सॉरी नाइक्रोम नहीं होता, ये आपका होता है, फ्यूज का जो तार होता है ना, वो एक प्रकार का, मतलब कि इसका जो प्रतिरोधक जो क्षमता जो होती है ना फ्यूज के तार का, एक प्रकार का हम कह सकते हैं उसका जो गलनांक होता है ना, बहुत ही निम्न होता है, ठीक है। अगर बात किया जाए फ्यूज के लिए, ठीक है, तो इसमें जो तार जो होती है विद्युत, मतलब कि इसमें तो एक प्रकार का ये फिलामेंट तंतु जैसा होती है, मतलब कि एक नाइक्रोम का ही तार बोल सकते हैं उसमें, ठीक है। कि इसमें क्या होता है ना कि नाइक्रोम नहीं होता, सॉरी नाइक्रोम नहीं होता, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। तो इसमें जो तार जो होता है ना, ये एक फिलामेंट जैसा होता है। फिलामेंट का मतलब समझते हैं, यानी फिलामेंट का मतलब होता है कि ये हमारा बल्ब होता है, ठीक है, ये हमारा बल्ब होता है। इस प्रकार से आप देखे होंगे पहले के जो घरों में जो होता था, मतलब कि बल्ब जो होता था वो होता था 100 वाट का, ठीक है, 100 वाट का बल्ब होता था। तो 100 वाट के जो बल्ब जो होते थे तो उसमें क्या होता था कि बहुत ज़्यादा मतलब वाट लेता था, और अब क्या है 5 वाट है, 9 वाट है। इसका मतलब क्या है कि 100 वाट आज से 15-20 वर्ष पहले बल्ब में जो बल्ब हम लोग के पास जो लगता था पीला है ना, पीला बल्ब लगता था, और उसमें थोड़ा सा अच्छा ऊष्मा भी देता था। तो वैसा बल्ब क्या था, वो 100 वाट का था। देखा गया तो सरकार कहा गया कि भाई ये सब जो बल्ब है बहुत ज़्यादा अधिक है, मतलब कि बिजली को टान रहा है, इसको चेंज किया जाए। तो इसको जब चेंज करने के बाद फिर क्या आया, CFL आया, ठीक है। तो देखिए पहले इसमें ये समझिए कि पहले बल्ब के थोड़ा सा पहचान समझ लीजिए, पहले थोड़ा सा इसकी जानकारी। जो हमें जो 100 वाट का जो बल्ब आया उसमें क्या था, बहुत ज़्यादा बिजली था। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता था कि एक नाइक्रोम का तार होता था जो बहुत अधिक भी बिजली वो लेता था, ठीक है। जो नाइक्रोम का जो तार होता था वो इस प्रकार से होता था, ठीक है, आप देखे होंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से होता था, और इसमें क्या एक प्रकार होल्डर जैसा होता था, और इसमें क्या होता था कि नियोन गैस, आर्गन गैस, ये सब क्या होता है इसमें भरे होते थे, ठीक है। और जब देखिए फ्यूज कब होता था, किसी भी कोई भी चीज़ फ्यूज कब होता है, जब इसके कैपेसिटी के अधिक हम किसी पर हम लोड डाल देंगे तब होगा। या आपका मोबाइल हो, आपका मोबाइल में जो डायोड है, जो कंपोनेंट्स वगैरह जो लगे होते हैं, वो सभी इसी चीज़ पर क्या तो वो आधारित होता है, फ्यूज पे आधारित होती है। तो इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं इसका जो क्षमता है 100 वाट का, ठीक है, कितना वाट का, 100 वाट का। अब आप इस पर क्या कर दीजिए, आप डाल दीजिए 120 वाट या 150 वाट का करंट डाल दीजिए। इसमें करंट कितना है 100 वाट का, इसमें आप डाल दिए 150 का डाल दिए, ठीक है। तो बताइए ई का भी लोड ले पाएगा? छोटा बच्चा को दे दीजिए 10-15 किलो वजन,
क्या वो मतलब कि लोड संभाल पाएगा, वो तो नीचे बैठ जाएगा। तो उसी प्रकार से यही चीज़ है कि किसी भी जो अपने अपने जो उपकरण है उसमें जो लिख दिया गया है उससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो उससे अधिक नहीं होने चाहिए। अगर उससे अधिक है तो इसका मतलब है कि आपका टीवी, पंखा, चार्जर है ना, लैपटॉप, जो भी चीज़ आपका इलेक्ट्रॉनिक का सामान उस सब के सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते थे, फ्यूज कहा जाता है। इसमें नाइक्रोम के तार होते थे। ठीक है, तो जिस कारण से क्या होता था कि वो आसानी से मतलब कि अगर मान ले जाए कि फ्यूज यहाँ पर, ये फ्यूज क्या होता था, लगा दिया जाता था इसलिए कि अगर जैसे पहले इसके बारे में समझ गए, अब ये समझिए CFL के बारे में समझिए। ठीक है, CFL में क्या होता है कि आप देखे होंगे CFL का जिसको क्या बोलते हैं, पूरा नाम क्या होता है CFL का, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट और लैंप होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। देखिए CFL का अगर हम बात करते हैं तो इसके वजह से देखिए क्या हुआ ना कि इसमें जब बिजली जब ज़्यादा जब खर्च हुआ तब जा करके सरकार क्या किए कि मतलब कि CFL का है ना आविष्कार हुआ। हाँ, CFL का मतलब कि बल्ब चला तो CFL का क्या होता है, कॉम्पैक्ट, COMPACT, कॉम्पैक्ट है ना फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट लैंप्स। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें लोग मतलब कि आए CFL में, था CFL में आने के बाद क्या हुआ कि लोग देखा कि इसमें मतलब कि पारा के कुछ वाष्प होते थे। ठीक है, पारा का जिस प्रकार से आप थर्मामीटर में देखोगे ना पारा होता था, तो उसी प्रकार से पारा के इसमें क्या वाष्प आने लगा और इसमें आर्गन का थोड़ा सा गैस भी मतलब कि मिलने लगा। तो जिससे क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि उसके थोड़ा सा जो वाट है वो थोड़ा जरूर कम हुए। ठीक है, कि 35 वाट 40 वाट CFL आने लगा है ना। फिर जब उससे जब नीचे जब डाउन होने लगा तब देखा गया कि फिर क्या हो रहा, फिर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप जानते हैं कि कोयला क्या है, एक अनवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि कोयले से क्या होता है, बिजली बनाई जाती है। और बिजली जब कोयले से बिजली बन रहा है तो अगर इस प्रकार का हर घर में 100 वाट जो पहले चलता था, सोचिए कितना उसको बिजली खपत होता था। तो उस 100 वाट को क्या किया, तो ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद फिर क्या किया, फिर CFL को लाया। तो CFL में थोड़ा सब ठीक ठाक ही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन थोड़ा समस्या इसमें ये आ जाता था कि जिसमें जो पारा जो होता था CFL में, उसमें कि मतलब कि एक विषैला पदार्थ था। पारा एक प्रकार क्या है, विषैला है, जहर है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या होता था कि जो जहर जो था वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो जाता था। जहाँ जहाँ फूटता था वो क्या था, उसके जब जहाँ जहाँ वो सांस लेता था तो वो वाष्प के रूप में जो पारा है उसे सांस नल में चल जाता था। बहुत सारे लोगों को क्या होता था, दम भी घुटता था इससे। तो जिस कारण से इसको क्या किया, उसे समाप्त कर दिएगा, किसको, तो CFL को। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से देखते हैं कि CFL क्या हुआ, CFL क्या हुआ, फिर धीरे धीरे खत्म हो गया CFL। अब CFL बहुत कम मिलेगा कहीं जगह पे, या तो कहीं कहीं ना के जगह पे मिलेगा, अब बहुत कम मिलता है। अब क्या आ जाता है, LED के बराबर का, यानी कि अब CFL क्या किया, खत्म किया। क्योंकि इसमें भी क्या, एक तो वाट भी क्या था, अधिक था, और ऊपर से इसमें क्या था कि इसमें विषैले पदार्थ थे। ठीक है, तो इस कारण से CFL क्या किया, वो खत्म किया। अब आता है हमारा LED। LED में क्या होता है, LED को क्या बोलते हैं, लाइट है ना, इमिटिंग है ना, डायोड है ना, लाइट इमिटिंग डायोड। अब ये क्या हुआ कि ये LED है, अब इससे क्या हुआ, खतरा नहीं है। ठीक है, तो जब इस प्रकार से जब खतरा नहीं है तब इस प्रकार से क्या हुआ, वो चलने लगा। अब देखते थे, अब जानते हैं कि ट्यूबलाइट का मतलब क्या था, मरकरी में क्या हुआ कि उसमें भी क्या होता कि उसमें भी आर्गन गैस होती थी, लेकिन आर्गन गैस में उसमें क्या होता था कि बहुत कम मात्रा में पारा को डाला जाता था, ये ना के बराबर ही डाला जाता था पारा। लेकिन अब जो ट्यूबलाइट जो आने लगा है वो कैसा है, वो अब LED के रूप में है ना। इसलिए लोग अब LED के रूप में अब मतलब कि ट्यूबलाइट को भी प्रयोग में लाने लगा है। पहले क्या था, वो शीशा वाला आता था, जो आप देखते थे शादी में, आज से 25 साल पहले 20 साल पहले शादी में क्या लगता था, सब जगह मरकरी लगता था। कौन सा, तो शीशा वाला मरकरी। लेकिन अब शीशा वाला क्या हुआ, खत्म हो गया धीरे धीरे। अभी भी लगता है, बहुत जगह है शीशा वाला मरकरी भी चल रहा है, उसमें पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं LED, तो उसमें क्या था, उसमें भी अच्छा क्या था, वो अच्छा खासा मतलब कि करंट ले लेता था, उसमें भी अच्छा मतलब कि
वेटेज होता था किसका, तो वाट का, ठीक है। इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया आपका मतलब कि 5 वाट, 9 वाट, 10 वाट, आप जितना ले सकते हैं आप उतना का इसमें मिल जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि मतलब कि ऊपर में जो था 100 वाट का, ठीक है, वो क्या हुआ घट करके आ गया 50 पे, 50 से फिर आ गया 5 पे, 10 पे, इस प्रकार से। तो इससे क्या हुआ कि हमारे बिजली का बचत भी हुआ, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा फ्यूज एक, आप जानते हैं कि फ्यूज क्या होता है कि हम एक लगाते हैं स्टेबलाइजर में और एक फ्यूज लगाते हैं हम अपने घर के लिए। तो घर के लिए जो पहले फ्यूज जो होता था, है ना, कि वो इस प्रकार से होता था, जो हमने अभी बताया इस प्रकार से फ्यूज होता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब आ गया MCB, अब आ गया है MCB। क्या होता है कि मिनी, है ना, MCB यानी कि मिनी सर्किट बोर्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, बोर्ड आ गया। इसमें क्या होता है कि जब करंट अधिक जब जाता है तो ये स्विच क्या होता है वो नीचे गिर जाता है, याद रखिएगा, कहीं भूलिएगा नहीं। जब इसमें करंट जब अधिक मात्रा में जाता है तो स्विच ऊपर नहीं उठता है बल्कि क्या जाता है, नीचे जाता है। क्योंकि इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बरगलाने के लिए कि जब हम MCB में जब हम करंट जब हम ज़्यादा डालते हैं तो MCB ऊपर की ओर जाता है कि नीचे की ओर, क्या होता है, नीचे की ओर जाता है। और जब नीचे की ओर जब गिर जाता है तब फिर क्या करते हैं, उसको फिर से चालू करने के लिए MCB को ऊपर कर दिया जाता है। लेकिन ये वाला जब होता था मतलब कि ये फ्यूज क्या करता था कि एक जगह हम लगा देते थे, अगर गलती से आया करंट बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में तो यह इसके बीच में जो तार जो होता था ये टूट जाता था। तो जब इसके बीच के जब तार जब टूट जाएगा तो इधर तो हमारा कोई भी करंट फ्लो करेगा नहीं। तो ये वाला करंट किसका होता था, ये घर का होता था करंट, किसका, घर का। और ये हमारा करंट का, ये करंट हमारा कहाँ से आता था, यानी कि पोल का आता था। किसका आता था, पोल का। बात समझ गए। तो जब पोल से जब आ रहा था यहाँ से कट कर गया तो घर वाला हमारा पूरा सामान क्या वो बच गया। तो इस प्रकार से हमारा फ्यूज क्या करता था, वो काम करता था। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का मतलब ये होता है कि कहता है किसी भी तार में, है ना, जब हम विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो वह तार तप्त हो जाता है। तप्त का मतलब होता है तप जाना, यानी ऊष्मा निकलना, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, तप्त बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जब किसी तार में विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो वो तप्त हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है। यानी कि अगर बात किया जाए तापीय प्रभाव में इसका एलिमेंट्स के बारे में, इसके मतलब कि उपकरण के बारे में, तो ये हमारा आ जाता है आयरन आ जाता है, हीटर आ जाता है ना, गीजर आ जाता है, और भी है ना, और भी जो एक दो और ले सकते हैं, क्या बोलते सकते हैं उसको, टेस्टर वगैरह भी ले सकते हैं थोड़ा, क्योंकि वो भी क्या था, हिट हो ही जाता है थोड़ा सा। तो उस प्रकार से क्या आता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हम तापीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो तापीय प्रभाव में हमारा यही सब हमारा आता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, पूछेगा तो आपको बता देना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया है, तो इसको लिख लीजिए सबसे पहले। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का जो खोज किसने किया है, तो ये किया था हमारा ऑरस्टेड, यानी कि ऑरस्टेड नामक है वैज्ञानिक। और ये है, हम बता देते हैं, एक सेकंड। ये ऑरस्टेड का मतलब हो गया हमारा क्रिश्चियन ऑरस्टेड। क्या है, क्रिश्चियन। क्रिश्चियन, है ना, ऑरस्टेड, ऑरस्टेड यानी क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किया। इसमें क्या देखा गया कि मतलब कि विद्युत धारा में जब हम करंट डालते हैं तो ये मतलब विद्युत की तरह ये मतलब रिएक्ट करता है ना। विद्युत का मतलब रिएक्ट का मतलब क्या हुआ, वो मतलब कि जो गुण जो होता है विद्युत का, जो अट्रैक्शन करने का, वो इस प्रकार से क्या करता है, वो अपना गुण मतलब कि बरकरार रखता है। लेकिन जैसे ही अगर हम विद्युत धारा इसमें खत्म कर देते हैं तो अपने ये विद्युतीय चुंबकत्व भी क्या करता है, वो खत्म कर देता है। जिस प्रकार से अगर आप कह सकते हैं कि विद्युत धारा में आप ले लीजिए, पंखा ले लीजिए, है ना, कुछ आप उपकरण ले लीजिए, जिस प्रकार से आप थोड़ा सा ये कह सकते हैं, पंखा हो गया, कुछ और है, छोटे छोटे जो डायोड होते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, स्टेबलाइजर में जो काम करता है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफार्मर के रूप में, वो भी एक प्रकार का क्या है, विद्युत चुंबकीय के रूप में क्या करता है, वो काम करता है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इस प्रकार से क्या करता है, वो काम करता है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं थोड़ा सा, है ना, कि एलईडी का जो मतलब बोलते हैं प्रकाशीय उत्सर्जक, है ना, डायोड बोलते हैं, प्रकाशीय उत्सर्जक,
उत्सर्जक डायोड, डायोड डायोड बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? एलईडी, एलईडी, ठीक है। अब CFL को क्या बोलेंगे? CFL को क्या बोलेंगे? सघन, सघन प्रदीप्त, सघन प्रतिदीप्त, सघन प्रतिदीप्त लैंप, सघन प्रतिदीप्त लैंप बोलते हैं, ठीक है। अगर हिंदी में अगर पूछ दिया जाए कि CFL को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो सघन प्रतिदीप्त लैंप बोलते हैं, और LED को प्रकाश उत्सर्जक डायोड बोलते हैं। इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही था, जिसको हमने पूरी तरह से बताने की कोशिश किया है। अगर इसमें कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत लगता है तो ज़रूर कमेंट करिए, है ना, ज़रूर हम इसका रिप्लाई देंगे। और हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़रूर आगे भेजिए, ताकि हम और मेहनत करें और बढ़िया से बढ़िया इसमें और बताने का प्रयास करें, है ना, ताकि हमारा मनोबल और आपका मनोबल, है ना, दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।